फ्रेंड्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसी वजह से ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट थे। दे गेन इंडिपेंडेंस इन 1947। दोनों ही कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस 1947 में ही गेन की थी, और साथ ही में उनका पार्टीशन, दोनों ही कंट्री का पार्टीशन 1947 में ही हुआ था। द पार्टीशन लीड टू अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट एंड कम्युनल वायलेंस। जब पार्टीशन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मेसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट हो रही थी और पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो रही थी, और इसी बीच काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी हुए थे। द रेड क्लिफ लाइन डिमार्केटेड द बॉर्डर ऑफन डिवाइडिंग द कम्युनिटीज। जो रेड क्लिफ लाइन्स थी वो बॉर्डर को तो डिवाइड कर ही रहा था, लेकिन साथ ही में उसने एक बड़ी कम्युनिटीज को भी डिवाइड कर दिया था। द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन राइट आफ्टर द पार्टीशन। हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पार्टीशन के बाद से ही एक मेजर डिस्प्यूट का कारण रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। सो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स था। अब हम जाते हैं की एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। कश्मीर डिस्प्यूट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अगर डिस्प्यूट किसी चीज़ पर लेकर अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है तो वो है कश्मीर डिस्प्यूट। पाकिस्तान क्लेम द रीजन while the India consider it an integral part. दिस इज अ कोर इशू। हम जानते हैं कि पाकिस्तान कहता है कि जम्मू और कश्मीर जो है कश्मीर जो है वो हमारा है, वहीं पे इंडिया कहती है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो ये कोर इशू है इंडिया और पाकिस्तान का। सेवरल वॉर्स हैव बीन फॉट ओवर द कश्मीर। कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हुए हैं, जैसे 1947 से 1948 के अंदर, 1965 को और 1999 के अंदर हुए थे। द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC डिवाइड द रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा वॉर के बाद में एक लाइन बनाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, जो कि दोनों ही कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को डिवाइड करता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दूसरा सबसे ज्यादा डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया अक्यूज पाकिस्तान ऑफ सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग इन द इंडिया। जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया के अंदर होते हैं, तो इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टेररिस्ट ग्रुप को क्या करती है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, जो कि इंडिया के अंदर होते हैं। पाकिस्तान डिनाइज दिस एलिगेशन। पाकिस्तान इस एलिगेशन को डिनाई करता है, वो कहता है कि नहीं, हम नहीं सपोर्ट करते हैं। बट इशू रिमेन अ मेजर इरिटेंट। ये एक मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि रिसेंट में आप पहलगाम अटैक देख सकते हैं, टेररिस्ट अटैक, जिसका बेस जो था वो पाकिस्तान के अंदर था। सो मेजर टेररिस्ट अटैक इन इंडिया हैव बीन लिंक्ड टू ग्रुप बेस्ड इन द पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा जो अटैक्स हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनके बेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। और एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम रिसेंटली न्यूज़ में सुनते हैं, पहलगाम अटैक। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट या फिर मेजर कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो है वो है वाटर शेयरिंग। जो इंदस रिवर है हमारे इंडिया से होकर जो पाकिस्तान के अंदर जाती है और देन आफ्टर अपना वाटर अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था वाटर को लेकर, शेयरिंग को लेकर दोनों कंट्री के बीच में। तो इसी वजह से 1916 के अंदर एक ट्रीटी बनाई गई थी, इंदस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर रिवर को वाटर को इक्वल पार्ट में शेयरिंग किया गया था। डिस्पाइट द ट्रीटी दिस अग्रीमेंट अराइज ओवर द प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। अग्रीमेंट होने के बाद भी, ट्रीटी जब हुई, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट का पार्ट हो जाता है। बोथ ही कंट्री क्लेम करती है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हमारा मिलिट्री प्रेजेंस है हाई एल्टीट्यूड पे। तो आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की ही मिलिट्री जो है वो वहां पर क्या करती है, प्रेजेंस रखती है। सर क्रिक जो एरिया है गुजरात के पास में, और दोनों ही मतलब गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन जो है बहुत ही पास में दोनों की, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। एक मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट है रन ऑफ कच्छ के अंदर, जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है और इस पर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।
आगे चलते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं। सो रिलेशन हैव बीन लार्जली स्ट्रेन्ड सिंस इंडिपेंडेंस। हमें जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंस हुआ, जब आज़ाद हुआ इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जब पार्टीशन हुआ, उसी के बाद से दोनों ही कंट्री के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत ही बिगड़ गए थे। डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें तो सर्व्ड और डाउनग्रेडेड, मतलब बहुत दिन ब दिन वो खराब होते गए। हाई लेवल बिलेटरल टॉक्स हैव बीन इनफ्रिक्वेंट स्पेशली आफ्टर मेजर इंसिडेंट्स। जो काफ़ी ज़्यादा जो मेजर इंसिडेंट्स हुए थे उसके बाद दोनों ही कंट्री के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते गए थे। वेरियस पीस इनिशिएटिव्स एंड डायलॉग्स हैव बीन अटेम्प्ट बट विद लिमिट सक्सेस। काफ़ी ज़्यादा जो अटेम्प्ट्स है, डायलॉग्स है या फिर मीटिंग्स हैं वो पीस को लेकर किए गए, जैसे कि शिमला अग्रीमेंट है या फिर लाहौर डिक्लेरेशन देख लो, आगरा समिट देख लो, लेकिन फिर भी यहाँ उन दोनों ही कंट्री के बीच में जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई है दोनों कंट्री के बीच में। ट्रस्ट डिफेक्ट, दोनों ही कंट्री को भरोसा नहीं है, और म्यूचुअल सस्पेशंस भी नहीं है जो कि एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट होता भी है तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। सो ये जो एक मेजर रीजन हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो बिलेटरल ट्रेड पोटेंशियल रिमेन लार्जली अनटैप्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि हम देखते ही हैं पॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी होती हैं जिसकी वजह से जो बिलेटरल ट्रेड है वो नहीं हो पाती है। इंडिया ग्रांटेड पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट नेशन। इंडिया क्या कहता है कि पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट नेशन FMN स्टेटस जो है 1996 में, बट इट वाज लेटर रिवोक्ड। उन्होंने एक मोस्ट फेवर्ड जो नेशन होता है, एक स्टेटस होता है जो पाकिस्तान को इंडिया ने दिया था, लेकिन बाद में वो उन्होंने वापस ले लिया था, क्योंकि उन दोनों के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशंस भी इतने स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल टेंशंस इन दोनों के बीच में हैं। पाकिस्तान हैज़ जनरली मेंटेन अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी टुवर्ड इंडिया। पाकिस्तान जो है एक मेंटेन करता है कि ट्रेड पॉलिसी एक रेस्ट्रिक्टिव मतलब हर चीज़ में वो रेस्ट्रिक्ट करता है इंडिया को। इसी वजह से इंडिया भी फिर उसको पॉलिसीज में नहीं इन्वॉल्व कर पाता है। इनफॉर्मल ट्रेड रूट्स एग्जिट बट आर नॉट सब्सटेंशियल। काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड रूट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के वो बंद कर दिए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट सब्सटेंशियल, राइट। सोशल और कल्चरल टाइज की बात करें, बोथ कंट्री शेयर लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स, क्योंकि अगर इसका पास देखें, इसका हिस्ट्री देखें तो दोनों ही एक ही कंट्री थी। तो लिंग्विस्टिक देखें या फिर कल्चर देखें या फिर हिस्टोरिकल देखें, दोनों ही कंट्री एक ही कंट्री जो है उनकी हिस्टोरिक सब सेम है। पीपल टू पीपल कनेक्ट इज लिमिटेड ड्यू टू द वाइज रेस्ट्रिक्शन। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो इसके बाद पीपल्स में भी कुछ इस तरह की से चीज़ें आ गई कि हमारी कंट्री जो है वो है और हम इंडिया के, हम पाकिस्तान के हैं, इस तरह की चीज़ें आ गई। क्रिकेट मैच ऑफन इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड कैन एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ क्रिकेट डिप्लोमेसी। हम देखते हैं कि क्रिकेट मैचेस जब होते हैं तब भी हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। रिलीजियस पिलग्रिमेज आर अलाउ बट ऑफन फेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। जैसे एग्जाम्पल है करतपुरा कॉरिडोर इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सोशल और कल्चरल टाइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो ही कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑब्स्टिकल होते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं रीजनल और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के अंदर इंडिया का जो कंटेक्स्ट है रीजनल, इंडिया और पाकिस्तान का रीजनल कंटेक्स्ट देखते हैं और इंटरनेशनल कंटेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशनशिप इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी। दोनों ही कंट्री के बीच में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशन है, इनस्टेबिलिटी करता है। रिलेशनशिप की जो रीजनल स्टेबिलिटी है साउथ एशिया के अंदर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल इंडिया पाकिस्तान की जो पर्सनल जो रीजंस हैं पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट करते हैं। सार्क की बात करें, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन हैज़ बिन हैम्पर्ड बाय द टेंशन, क्योंकि दोनों ही कंट्री पार्ट है सार्क का, और इस टाइम उधर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है दोनों ही कंट्री पे, क्योंकि दोनों ही कंट्री एक ही डिसीजन पे नहीं रह सकते हैं। पाकिस्तान कभी हमेशा अलग बात करता होगा, इंडिया अपना अलग आर्ग्यू करता होगा। तो दोनों ही कंट्री एक ही किसी चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं इसी वजह से।
इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे यूएसए है या फिर चाइना है, हैव वेराइंग रोल्स इन द रिलेशनशिप, काफ़ी ज़्यादा इनके रोल रहे हैं बिल्ड करने के अंदर। बोथ आर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, अगर इंडिया की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें, दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, दोनों के पास अपने खुद के न्यूक्लियर आर्म्स हैं, एडिंग अ डेंजरियस डायमेंशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड इट क्लोज टाइज विद पाकिस्तान आर द फैक्टर। एक फैक्टर ये भी है पाकिस्तान का, हाँ, इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं बनता है क्योंकि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है, और वो शायद मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2019 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया है, अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक टाइज एंड सस्पेंडेड ट्रेड इन रिस्पॉन्स, और इसी के रिस्पॉन्स के अंदर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक टाइज को और ज़्यादा खराब किया और साथ ही में ट्रेड है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सीज फायर वायलेशन अमंग द एलओसी कंटिन्यूसली एलओसी पे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स होते रहते हैं, सीज फायर हो जाती हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके वायलेशंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एलओसी पे ज़्यादा होती हैं। बैक चैनल टॉक्स एंड क्वाइट डिप्लोमेसी हैव अकर्ड स्पॉडिकली, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी जो बातें हैं, रिलेशन से वो होती हैं। फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म रिमेन अ की डिमांड फॉर द इंडिया, इंडिया के लिए अभी मेन फोकस जो है वो है काउंटर टेररिज्म, जो टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया के अंदर आते हैं, क्योंकि पहलगाम जो है एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हमारे लिए हुआ है, इसी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया ने एक ह्यूज स्टेप भी लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो टेररिज्म एक फोकस पॉइंट है इंडिया के लिए। सो आज हमने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में ही नहीं, लेकिन हमने उसके रीजनल, इंटरनेशनल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल सभी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जल्द ही वो लेक्चर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू वेरी